थैंक यू ट्रम्प चचा। मेक इट पॉसिबल एंड मेक इट हैपन। अगर आपने भारत और ईयू की उंगली नहीं की होती तो आज ये ट्रेड डील नहीं हो पाती। इसे मदर्स ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है और ये काफ़ी हद तक सच है। अगर आपने सैंक्शन नहीं लगाए होते, टैरिफ वार नहीं किया होता, यूरोप को डराया धमकाया नहीं होता, यूरोप को ग्रीनलैंड लेने के लिए कोशिश ना की होती यूरोप से, और आपने भारत के साथ भी 50% टैरिफ न लगाया होता तो भारत ये कोशिश नहीं कर रहा होता। और भारत ने कोशिश की, कई देशों के साथ ट्रेड डील हुई हैं और आखिर में सबसे बड़ी ट्रेड डील मदर्स ऑफ ऑल ट्रेड डील हो चुकी है। और इससे हमारा भारत देश और तेज़ी से ग्रोथ करेगा, हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी और यूरोप की मार्केट को भारत का एक्सेस मिलेगा और भारत को यूरोप की मार्केट का। हमारे देश के युवाओं को नौकरियां मिलना चालू हो जाएंगी यूरोप में, और यूरोप के प्रोडक्ट, यूरोप की महंगी गाड़ियां, चाहे वो BMW से लेके मर्सिडीज़ हों, वो सब गाड़ियां भारत में और सस्ते दामों पर मिलने लगेंगी। डिफेंस के सेक्टर में भी बहुत सारा काम हुआ है, एक दूसरे की मदद करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेके टेररिज्म के इशू पर भी एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। इसके और भी प्रभाव पड़ेंगे बाकी के देशों पर। सबसे बड़ी मार्केट हमारे लिए बड़ी होने जा रही है यूरोप के लिए कि हमारा अपैरल का जो आइटम है, कपड़ों का निर्यात है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और कपड़ों के निर्यात में जो अभी तक बांग्लादेश मास्टर था, उसको और बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। पहले से ही उसकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लेकिन अब इसके बाद सारे जो कपड़ों का निर्यात है उससे टैरिफ कम होने जा रहा है यूरोप की तरफ से, और कपड़ों का निर्यात भारत और ज़्यादा तेज़ी से करेगा, ज़्यादा मात्रा में करेगा, और कम टैरिफ के साथ उसे मार्केट का पूरा एक्सेस मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश तो गया, अभी उसको T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है और जल्दी ही वो इस मार्केट से भी बाहर हो जाएगा। जब से ट्रम्प चाचा ने इंडिया पर टैरिफ इम्पोज किए हैं, उसके बाद से भारत ने कई देशों के साथ ट्रेड डील की है। और ये प्रयास इसलिए शुरू हुए कि भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। अब वो अमेरिका के आश्रित नहीं है कि अमेरिका से व्यापार चलेगा तभी भारत तरक्की करेगा। अमेरिका के बिना भी बाकी दुनिया है, अमेरिका के बिना भी देश जी सकते हैं और उसके बिना पैरों पर खड़े हो सकते हैं, और भारत वही प्रयास कर रहा है और ये अच्छा प्रयास है। यूरोप में 27 कंट्रीज़ आते हैं और 27 कंट्रीज बहुत पैसे वाले हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, और भारत अगर उनको निर्यात कर पाएगा तो भारत भी बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। ये ट्रेड डील पिछले 18-20 सालों से अटकी पड़ी थी, लेकिन ये आपदा में अवसर वाली बात हुई है जो मोदी को मिला है। और ये ट्रेड डील इस वजह से भी हो गई कि यूरोप को भी भारत जैसे मार्केट की तलाश थी और भारत को भी यूरोप की ज़रूरत थी, क्योंकि अमेरिका ने दोनों के साथ अन्याय किया है या भेदभाव कर रहा है, इसलिए ये ट्रेड डील संपन्न हो पाई। मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा, लेकिन चल कुछ ऐसा रहा है कि भारत कुछ देशों से इंपोर्ट करता है, उसी को रिफाइन करके फिर बेचता है। लाइक पेट्रोलियम पदार्थ, भारत कच्चा तेल आयात करता है और उसे पक्का बना के उसे शुद्ध कर कर यूरोप के देशों को निर्यात करता है, क्योंकि यूरोप के देश डायरेक्ट रसिया से तेल नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत को सस्ते दामों पर रसिया से तेल मिलता है और भारत उसको प्रीमियम प्राइस पर यूरोप को बेचता है। ये स्मार्ट ट्रेड है भारत जो कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ये देश की जनता के लिए अपने खजाने को भर रहे हैं और देश को तरक्की कर रहे हैं। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबाएं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।